हे गाइस, आई एम के योर स्टोरी टेलर। तो पिछले भाग में हमने जाना था कि हमारे सिंह जी मसूरी पहुंच चुके थे और हमारी आयुषी जी को उनका बर्थडे सरप्राइज़ दे चुके थे। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। फिर ये तीनों लोग केक कटिंग करते हैं। रोहन: हाँ, तो आयुषी जी क्या कह रही थी आप कि हमारे जीजू अकड़ू और अनरोमांटिक हैं। अब ये सब किसने किया? आयुषी: हाँ, तो ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रोहन: अच्छा चल ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर हमारा रोहन सिंह जी और आयुषी को टेरेस पर छोड़कर चला जाता है। फिर सिंह जी: अच्छा, तो हम अकड़ू और अनरोमांटिक है। आयुषी दांत दिखाते हैं: नहीं तो किसने कहा आपसे? हम तो नहीं कह रहे कुछ भी। सिंह जी: अच्छा। रात के 12:30 हो चुके थे। एकेडमी के अंदर की लाइट्स बंद हो चुकी थी। सिर्फ टेरेस की कॉर्नर वाली ही 2 हल्की पीली लाइट्स जल रही थी। हवा थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी, जैसे ठंडी रात उनके दोनों के आसपास कोई नर्म सा राग बजा रही हो। फिर सिंह जी हमारी आयुषी को वहाँ से बिल्डिंग के दूसरे साइड लेकर जाते हैं। आयुषी: अकड़ू, यहाँ क्यों लेकर आए हो? आप केक कट कर लिया, गिफ्ट भी दे दिया आपने, अब फिर क्या रह गया? कुछ अब फिर क्या रह गया? सिंह जी हल्का सा सर मुस्कुराते हैं और अपना सर हिलाते हैं: अब है बर्थडे का असली सरप्राइज़। फिर टेरेस पे लेके जाते हैं सिंह जी और एक कोने में एक छोटा सा सेटअप होता है, जहाँ एक पुराना स्टील टेबल, उस पर लालटेन, 2 कॉफ़ी मग और एक छोटी सी डायरी बंद रखी हुई थी। हवा लालटेन की रोशनी को हिला रही थी, जिससे टेरेस का कॉर्नर थोड़ा गोल्डन सा लग रहा था। सिंह जी आयुषी के आगे चलते हैं और डायरी उठाकर हमारी आयुषी जी के हाथ पे रख देते हैं। आयुषी जी: ये क्या है सिंह जी? सिंह जी धीरे से कहते हैं: वो सारी बातें जो हम आपसे कभी कह नहीं पाए। फिर आयुषी जी हमारी डायरी को वहीं टेरेस के पास लगे चेयर पर जाकर बैठ जाती हैं और डायरी को खोलती है। उसमें छोटी छोटी एंट्रीज होती हैं जहाँ सिंह जी ने कुछ लाइंस लिख रखी थी। फर्स्ट लाइन: उन्हें मुस्कुराते देखा और वहीं हम अपना दिल हार गए। अगर कभी हिम्मत हुई तो बताऊंगा कि उनकी आंखों से डर लगता है, क्योंकि मैं उनमें डूब जाता हूँ। उनके बिना होना अजीब सा लगता है। आयुषी जी की आंखों में पानी भर आता है, पर फिर उनकी मुस्कान ये चीख कर कह रही थी कि ये आंसू दुख के नहीं है, प्यार के। आयुषी जी डायरी बंद करके सिंह जी के पास जाती है और सिंह जी अपना हाथ आयुषी जी के हाथ पर रख देते हैं। दोनों की धड़कनें एक समान हो जाती हैं। सिंह जी: ये सारी बातें आपके सामने कभी बता ही नहीं पाते, डर लगता था। आयुषी जी अपनी आंखों में आंसू लिए सिंह जी से पूछती हैं: किस बात का डर? सिंह जी फिर टेरेस की रेलिंग के पास खड़े हो जाते हैं। नीचे एकेडमी का साइलेंट ग्राउंड देखते हैं। फिर धीरे से कहते हैं: आपको खो देने का। बस। फिर आयुषी जी एक पल रुकती है, फिर जाके सिंह जी के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। सिंह जी के गले के बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो जाती है आयुषी जी। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे सिंह जी आयुषी से हाइट में थोड़े ज़्यादा थे, तो हमारी आयुषी जी कहती है: अगर इतना ही डर था तो मुझसे इतना प्यार कैसे कर बैठे सिंह जी? फिर सिंह जी हल्का सा हंस पड़ते हैं। सिंह जी आंखों में कुछ नरम सी रोशनी थी। सिंह जी की आंखों में कुछ नरम सी रोशनी थी, जो आज तक बस बच्चा के लिए थी, और आज बच्चा के बाद अगर किसी के लिए थी तो वो सिर्फ हमारी आयुषी जी के लिए। सिंह जी हमारी आयुषी का हाथ पकड़कर टेरेस के बिल्कुल सेंटर में ले आते हैं। चांदनी दोनों पर पड़ रही होती है। फिर सिंह जी आयुषी जी के गालों पर हल्की उंगलियों से छूकर बोलते हैं: जब आप हमारे पास होती हो ना, तो बाकी सब ठीक लगने लगता है। शायद जो इंतज़ार था हमें कि हमारे पास कोई ऐसा हो जो हम जैसे हैं वैसे स्वीकारे, हमारे गुस्से के पीछे का प्यार को समझ पाए, हमें समझ पाए, और ये तलाश आपके हमारे जीवन में आने के बाद ख़त्म हो गई आयुषी जी। फिर हमारी आयुषी जी की सांसें रुक जाती हैं और उस पल टेरेस की हवा, लालटेन की रोशनी और उन दोनों के बीच की खामोशी सब एक ही
सब उन्हें एक दूसरे की तरफ धकेल देते हैं। फिर सिंह जी आयुषी जी का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लेते हैं, ना ज़्यादा ज़ोर से, ना किसी ज़बरदस्ती से, बस इतना कि वो महसूस हो जाए कि मैं यहीं हूँ। आयुषी जी, मुझे कभी छोड़ना मत अकड़ू। सिंह जी, कभी नहीं। टेरेस पर वो दोनों एक दूसरे को गले लगाए रात के 12:40 हो चुके थे और मोमेंट उनके बीच एक जिक्र बनकर हमेशा के लिए रुक गया। फिर सिंह जी आयुषी जी कहते, आयुषी जी, आयुषी, सिंह जी, वो रात काफ़ी हो गई है, आपको अपने रूम में जाना चाहिए। आयुषी, अच्छा, और आप? सिंह जी, हम तो होटल में जाएंगे ना। आयुषी, तो आपने रुकने की परमिशन नहीं ली यहाँ पर? सिंह जी हल्का सा मुस्कुराते हुए, मैडम जी, इतना कुछ करने की परमिशन मिल गई वो काफ़ी नहीं है आपके लिए? और कितने दिनों तक हमने कंटिन्यू कहा है, हमने तब जाके माने, और रोहन उनकी वजह से उनने हमारी काफ़ी मदद की है। आयुषी, अच्छा, तो बेस्ट फ्रेंड किसका है? सिंह जी, बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट ब्रदर? आयुषी सिंह जी को छोटी छोटी आंखें करके देखती है घूरते हुए, आपको कैसे पता? सिंह जी आयुषी के कान के पास आकर, जितना आप नहीं जानती ना अपने बारे में, उतना हम जान गए कुछ दिनों में। आयुषी, अच्छा। सिंह जी, देखो आयुषी जी, आपने बातों बातों में हमारी कॉफ़ी को कोल्ड कॉफ़ी में परिवर्तित कर दिया। आयुषी, अच्छा, हमने क्या किया? सिंह जी, अच्छा ठीक है, हमने किया सब बस। फिर आयुषी जी, ठीक है, फिर ये लोग हॉट कॉफ़ी को कोल्ड कॉफ़ी बनाकर पीते हैं। सिंह जी, एक गिफ्ट और है हमारे पास, वो हम सुबह देंगे आपको। आयुषी, क्यों नहीं? सिंह जी आयुषी, अभी क्यों नहीं? सिंह जी, वो इसलिए कि आज काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिल गए ना आपको, और हम आए हैं आपसे मिलने, ये कोई गिफ्ट से कम है क्या? आयुषी, जी हाँ, वो तो है। फिर ये लोग कुछ देर वहीं रुकते हैं, फिर सिंह जी आयुषी को उनके रूम तक छोड़ते हैं, फिर सिंह जी अपनी होटल के लिए निकल जाते हैं। तो हमारी आयुषी जी तो बहुत खुश थी, और फिर वो नाइट ऐसे ही गुजर जाती है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी आयुषी जी के पास। आयुषी जी अपनी बैल्कनी में खड़ी थी, मसूरी के माउंटेन्स उनके सामने उसी तरह खड़े थे, पर सुबह कुछ और लग रही थी। अजीब सी हल्की घबराहट थी, पर उससे ज़्यादा एक नर्म गहरा सुकून। आयुषी जी अपने हाथ की उंगलियों को धीरे से देखकर मुस्कुरा देती हैं, जिसे उन्होंने रात के उस पल को अपने अंदर ही कहीं रख लिया हो। हमारे सिंह जी जोधपुर से इतना लंबा सफ़र तय करके सिर्फ उसे विश करने आए हैं, ये बात अभी तक हमारी आयुषी जी समझ नहीं पा रही थी। कोई ऐसे भी किसी के लिए आता है क्या? ये ख्याल ही उनके दिल में एक अलग मीठी सी गर्मी भर देता। तो हमारे सिंह जी और आयुषी जी ने मिलने का कोई टाइम फिक्स तो किया नहीं था, पर दिल कभी वक्त का इंतज़ार करते हैं क्या? हमारे सिंह जी मॉल रोड पर चल रहे थे, जहां उन्होंने किसी वक्त में कुछ टाइम अपने फ्रेंड के साथ बिताया था। रोड पर टूरिस्ट हल्का हल्का घूमना शुरू हो गए थे। फिर हमारे सिंह जी की नज़र अपोजिट साइड से आ रही हमारी आयुषी जी पर पड़ती है। आयुषी जी ने एक सिंपल पिंक स्वेटर पहना हुआ था, बाल खुले, थोड़ी सी नींद अभी भी आँखों में। जब उनकी नज़रें टकराती हैं, दोनों के चेहरे पर एक नेचुरल सी स्माइल आ जाती है। सिंह जी थोड़ा सॉफ्ट टोन में कहते हैं, गुड मॉर्निंग ऑफिसर। सिंह जी आयुषी जी, गुड मॉर्निंग, आप कब उठे? सिंह जी, आपके बारे में सोचने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ा हमें। सिंह जी की बातें सुनकर हमारी आयुषी जी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता। अब होगा क्यों नहीं भाई, एक अकड़ू इंसान जब अपने नेचर से अपोजिट साइड कोई ऐसी बातें कर रहा हो तो होना तो बनता है ना। फिर सिंह जी हल्का सा मुस्कुराकर, अच्छा तो चलें। फिर दोनों लोग रोड पर स्लो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। वो बातें नहीं कर रहे थे, पर उनकी खामोशी सब कह रही थी। कल रात टेरेस पर वो एहसास महसूस हुए थे उन्हें, जो उनके बीच आयुषी जी चलते चलते रुक जाती है। जोधपुर से आप इतना लंबा सफ़र
करके आए अकेले, और थके थके नहीं आप? सिंह जी, अरे अब आपसे मिलने का प्लान बनाया था तो थकान कैसे होती? सिंह जी, कल रात टेरेस पर जो भी पल गुजारे शायद वो हम कभी भूल नहीं सकते। आयुषी जी सिंह जी की तरफ देखती है। सिंह जी के गाल हल्के पिंक हो जाते हैं। आयुषी जी, मुझे भी अजीब सा लग रहा है, पर अच्छा वाला अजीब सा लग रहा है। सिंह जी, वो भी सिर्फ आपकी वजह से। फिर आयुषी सिंह जी के नज़दीक आती है और बिल्कुल धीरे से बोलती है, आज का दिन सिर्फ और सिर्फ हम दोनों का होना चाहिए। सिंह जी सिर्फ एक शब्द कहते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। और फिर मसूरी की सुबह, पहाड़ों की ठंडी हवा और उनके बीच का सॉफ्ट सा प्यार का एहसास, सब एक नई कहानी लिखना शुरू कर देता है। फिर हमारे सिंह जी और आयुषी जी कुछ देर ऐसे ही वॉक करते हैं। फिर सिंह जी आयुषी से कहते हैं, आयुषी जी एक छोटी सी बाइक राइड पर चलना पसंद करोगे आप हमारे साथ? आयुषी, अरे क्यों नहीं, आप जहाँ चाहो वहाँ ले चल सकती हूँ मैं, बिना किसी सवाल के। सिंह जी, अच्छा फिर जोधपुर चलो। आयुषी दाँत दिखाते हुए, अच्छा तो हमारे सिंह जी को बड़ी ही जल्दी है हमें जोधपुर ले जाने की। सिंह जी, तो आपने ही कहा ना कि अभी कहीं भी चल सकती हो आप हमारे साथ बिना किसी सवाल के। आयुषी, हाँ तो पहले अपने ससुर जी को मनाओ फिर हम चल सकते हैं। सिंह जी, अच्छा ठीक है, ये भी कर लेंगे। अब इतनी बड़ी मुसीबत गले पड़ी है तो धूमधाम से लेकर जाने की जिम्मेवारी भी तो हमारी ही है। आयुषी, अच्छा तो मैं मुसीबत हूँ और आपके गले पड़ी हूँ मैं? सिंह जी, अरे कहाँ देवी जी, वो तो बस ऐसे ही गलती से। आयुषी, हाँ ठीक है, आज माफ़ किया, अगली बार किया ना तो सर फोड़ दूंगी आपका। सिंह जी, अच्छा आपका सही है, ये हर छोटी छोटी बात पर सर फोड़ दूंगी। आयुषी, हाँ और कुछ कर नहीं सकती ना अभी इसलिए। सिंह जी, अच्छा चलो आप वेट करो, हम बाइक रेंट पर कहाँ से मिलेगी, हमें बाइक रेंट पर कहाँ से मिलेगी देखते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हमारे सिंह जी एक बाइक लेकर आ जाते हैं। फिर सिंह जी हेलमेट लगाते हैं और एक हमारी आयुषी जी को देते हैं। फिर आयुषी जी भी अपना हेलमेट लगाकर बाइक पर बैठ जाती है। सिंह जी, रेडी फॉर एन एडवेंचर? आयुषी जी बिल्कुल, पर ध्यान रहे कि मैं गिर ना जाऊँ। सिंह जी हल्का सा हंसी रोकते हुए हेलमेट एडजस्ट करते हैं और फिर सिंह जी बाइक स्टार्ट कर देते हैं। हमारी आयुषी जी बहुत खुश थी, वो अपने अकड़ू के साथ मसूरी में बाइक राइड एंजॉय कर रही थी। भाई अब खुश तो होंगी ना। फिर हमारे सिंह जी की बाइक मसूरी के रोड पर दौड़ रही होती है, जहाँ थोड़ी थोड़ी फॉग अभी भी थी। आयुषी जी का स्कार्फ हवा में उड़ रहा था, उनके बाल उनके चिक्स पर घूम रहे थे। कुछ देर बाद सिंह जी अपनी बाइक रोकते हैं। एक व्यू पॉइंट पर अपनी बाइक रोकते हैं, जहाँ से मसूरी के पूरे शहर की लाइट्स और माउंटेन्स का नज़ारा दिख रहा था। फिर आयुषी जी बाइक से उतरकर हमारे सिंह जी के पास आती है। हवा उनके बालों से खेले जा रही थी और सनलाइट उनके चेहरे पर रोशनी बिखेर रही थी। सिंह जी धीरे से कहते हैं, टेरेस के बाद हमारी फेवरेट जगह बन गई है ये। आयुषी आंखों में चमक लिए हंस पड़ती है। आयुषी, बस ये हमारे लिए सेफ़ है ना, बाइक और व्यू पॉइंट दोनों? सिंह जी आयुषी जी का हाथ होल्ड करके, जब आप हमारे साथ हो तो दुनिया में कोई डेंजर नहीं हो सकता। फिर उनके बीच एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। इंजन की आवाज़, ट्रैफिक का शोर, टूरिस्ट की चहचहाट, सब फेड हो जाता। बस उन दोनों का ये प्यारा सा मोमेंट और मसूरी का व्यू रह जाता है। फिर ये लोग कुछ देर वो व्यू एंजॉय करते हैं। फिर हमारे सिंह जी आयुषी जी के नज़दीक के किसी कैफ़े में ले जाते हैं, जहाँ वो 2 कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और कुछ स्नैक्स। हमारी आयुषी जी अपना फ़ोन चेक कर रही थी और हमारे सिंह जी अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन से उनके चेहरे पर हल्की सी सीरियस लाइन आ गई थी। सिंह जी थोड़ी धीरे और सैड वॉइस में आयुषी जी से कहते हैं, आयुषी जी शायद हमें अभी वापस जोधपुर जाना पड़ेगा। आयुषी जी का कॉफ़ी मग जो उनके हाथ में था वो थोड़ा हिल जाता है। आयुषी जी, क्या, और वो भी अभी? आयुषी जी की आवाज़ में थोड़ा सा डिसबिलीव और गुस्सा मिक्स था। सिंह जी अपनी आंखों में सच्चाई लेकर, हाँ एक इमरजेंसी आई है,
इसलिए हमने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी निकलना पड़ेगा। आयुषी जी सिंह जी की बातें सुनकर चुप हो जाती है। रात की टेरेस वाली सॉफ्टनेस, बाइक राइड की मस्ती सब एक सेकंड में फेड होने लगती है। सिंह जी, आयुषी जी, तो अब हम चलते हैं सिंह जी के घर। हमारी वेदू, जो कि अभी भी टेंशन में थी कि भाई साहब गए तो हैं, पर कुछ ऐसा ना कर दें जिससे आयुषी भाभी हर्ट हो जाए। श्री और वेदू ऑफिस ना जाकर घर से अपना काम कर रहे थे। श्री, क्या हुआ मैम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। वेदू, हम भाई साहब के बारे में सोच रहे थे कि वो ऐसा वैसा कुछ ना कर दें जिससे आयुषी भाभी हर्ट हो जाए। श्री, वेदू के मुंह से आयुषी भाभी सुनकर थोड़ा शॉक होती हैं, पर सोचती हैं नाम तो सेम होते ही है, कोई बात नहीं। फिर श्री, अच्छा, पर आप इतना क्यों सोच रही हो? आपके भाई साहब कैसे ही हर्ट करेंगे उन्हें, वो तो बाहर है ना मीटिंग्स के लिए, कहीं गए हैं वो तो, बॉस तो। वेदू, अरे नहीं, भाई साहब हमारी होने वाली भाभी से मिलने गए, उन्हें बर्थडे सरप्राइज़ देने। श्री, अच्छा, और कहाँ गए हैं? वेदू, मसूरी। अब श्री को और शक हो रहा था कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ तो नहीं है ना। फिर श्री, अच्छा, और आपकी भाभी माँ का बर्थडे कब था? वेदू, आज है, पर भाई साहब नाइट में उन्हें 12 बजे ही विश करना था, तो वो पहले ही निकल गए थे। श्री, आज तो आयुष्विदी का भी बर्थडे है। और फिर श्री, अच्छा मैम, आप मुझे अपनी भाभी माँ के कुछ फ़ोटोज़ दिखा सकती हो? वेदू, क्यों नहीं। फिर वेदू अपने और आयुषी के साथ कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है, जिसे देखकर हमारी श्री शॉक्ड हो चुकी थी। अब हमारी श्री को सारी बातें समझ आती हैं कि कुछ दिन से उसके बॉस ये सब क्या और क्यों कर रहे थे। श्री, तो अब बहुत जल्द इन्हें पता लग जाएगा कि मैं मसूरी से हूँ, और फिर ये सवालों की बारिश करेंगे मुझ पर। हे भगवान, क्या करूँ मैं? वेदू श्री के सर पर फाइल से मारती है। फिर से सो गई आप? इतना क्या सोचती रहती हो आप? हाँ श्री। श्री अपने मन में, यही कि भगवान जी ने मेरी किस्मत किस कलम से लिखी है, वो ऊपर जाके मुझे चेंज करनी होगी कि इससे किसी और के साथ ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। वेदू, श्री आप यहीं हो? श्री, जी मैम यहीं हूँ, आपके सामने तो बैठी हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने सिंह जी के ऑफिस में, जहाँ हमारे सिंह जी तो नहीं थे, पर अंकित ज़रूर मौजूद था। अंकित, यार भगवान जी, आपको मेरे ही अकड़ू के पीछे पड़ना है, होता है क्या? पहले ही तो उसने कितने सालों बाद अपना काम साइड करके किसी और के लिए टाइम निकाला था, किसी और को अहमियत दी थी। क्योंकि सिंह जी को जिसकी नोटिफिकेशन आई थी वो किसी और की नहीं, अंकित की थी। अंकित ने ही किया था एक टेक्स्ट की मिस लिंसी इंडिया आ रही हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि मिस लिंसी क्यों और किस लिए आ रही हैं, ठीक है। और पार्ट अगर छोटा है तो आप हमें माफ़ कीजिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम आपको आज एक सॉन्ग सुना देंगे, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा टाइम दे नहीं पाए और ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाए, ठीक है। तो गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, हम एक सॉन्ग सुना देंगे आपको, ठीक है। माही 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 धड़कनों में, माही सांसों में है, माही माही तू ही है मेरे दिल की तमन्ना, तेरी ही यादें हर लम्हा, दे मुझे दे अपना आंचल, धूप में जलता मैं हर पल, तुझ में है कुछ ऐसी घटा सा, जिसके लिए हूँ मैं प्यासा सा, आ तू मेरी प्यास बुझा जा रे, मेरे माही तू आजा मेरे माही, दिल रोया इलाही, तू आजा मेरे माही तू आजा मेरे माही, दिल रोया इलाही, तू आजा मेरे माही। माही 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 धड़कनों